हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। Hello and welcome everyone. This is Rakesh Pradhan, and in the previous lecture we have covered till Ohm's law as well as the resistance, electrical resistance. And in this video lecture, in the current video lecture, we are going to cover the electrical circuits or electrical circuit diagrams. So, what is an electrical circuit diagram or electrical network? An electrical circuit is a combination of various electrical components in order to allow the flow of current. अगर आपको कहीं पे भी विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो आपको वहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ना होता है, कनेक्ट करना होता है एक पर्टिकुलर तरीके से, तब जा करके उसमें से आप इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करा पाएंगे, अदरवाइज नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक इलेक्ट्रिकल प्लग में 2 पिन्स होते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ एक पिन होता तो क्या आप इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करा पाते? नहीं करा सकते, क्योंकि किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए उस सर्किट का कंप्लीट होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि आपको अगर गार्डन में पानी देना है, पौधों में पानी देना है, तो आप क्या करते हैं? वहाँ पे पाइप का यूज़ करते हैं, नल से डायरेक्ट ऐसे हाथ में लेकर के तो नहीं डालते। आप क्या करते हैं? वहाँ पे पाइप का सहारा लेते हैं, राइट, एक जगह से दूसरी जगह पानी को पहुँचाने के लिए। बिल्कुल उसी तरह से हमको करंट को एक जगह से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में पहुंचाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वायर कुछ नहीं है, बस एक पाइप की तरह है जिनके थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो सकता है। और यहाँ पे जो प्लग में पिन्स होते हैं उसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक पिन जो होता है वो करंट के आने के लिए होता है और दूसरा पिन जो होता है वो करंट के जाने के लिए होता है, क्योंकि अगर करंट कहीं से आया है तो कहीं तो उसको भेजना पड़ेगा ना वापस। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि करंट आ गया तो क्या अब वहीं पे रुका रहेगा। भाई आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइस की कुछ कैपेसिटी भी तो होगी करंट को होल्ड करने की। ठीक है, करंट का मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस। तो इस तरह के नेटवर्क को, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को जब हम एक सिंपल सा, सुंदर सा, प्यारा सा डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्किट डायग्राम कहते हैं। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर बार हम लोग बल्ब को वहाँ पे ड्रॉ करें, हर बार हमको बैटरी को ड्रॉ करना पड़े, हर बार हम वहाँ पे वायर को सुंदर से डिफरेंट कलर का यूज़ करके बनाएं। तो इस वजह से हम लोग इसको सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में रिप्रेजेंट करते हैं और इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और सर्किट डायग्राम में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो अब बात करते हैं हम लोग ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको हम आपस में कनेक्ट करके एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, या कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जिनको हम आपस में जोड़ करके एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है वायर, जिसको मैंने बताया कि आप पाइप की तरह यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह करंट के फ्लो कराने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास वायर। अब वायर जो होते हैं वो कई तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, बट आप कर्व्ड लाइन के थ्रू भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर वायर्स आपस में कनेक्टेड हैं, जॉइंट हैं, जंक्शन है कहीं पे, तो जंक्शन को हम इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वायर कहीं से एक दूसरे के ऊपर से जा रहा है, मीन्स बिना टच किए या फिर बिना किसी कनेक्शन के, तो उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान देंगे कि जंक्शन नहीं है, यहां पे वायर, एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से होकर के जा रहा है। इसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट, वो होता है एक सेल। और एक सेल जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज आप इसको कह सकते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलता है फ्लो होने के लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से कहता है कि अरे भाई जाओ 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 जाओ, सर्किट में तुमको फ्लो होना है। जैसा कि जो टंकी होती है ना, उसको हम लोग हाइट पे रखते हैं, तभी पानी जो होता है गार्डन तक फ्लो होकर के आता है। अगर आप उसी टंकी को ज़मीन पे ही रख दें या ज़मीन के नीचे रख दें, तो क्या वहाँ से पानी निकल करके आएगा गार्डन पे? नहीं आ सकता। तो वैसे ही अगर आपने सारे कंपोनेंट्स को सर्किट में कनेक्ट कर दिया तो करंट अपने आप फ्लो नहीं होगी, जब तक आप उसको एक वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड ना करें। सेल का काम यही होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है, उनको धक्का देता है, उन पर एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स या करंट जो होती है सर्किट में फ्लो
हो सकती है। सेल आप लोगों ने देखा होगा कई तरीके से होते हैं, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, और हम ऐसा कहते हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी से बाहर जाती है, सेल से बाहर जाती है। सेल के बाद बैटरी क्या होती है, दोनों एक ही चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। अगर आप मल्टीपल सेल्स को कनेक्ट कर दें साथ में तो वो बनता है एक बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेल का जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो हम लोग सर्किट डायग्राम में फ्लो शो करते हैं, वो कुछ इस तरीके से शो करते हैं। और बैटरी जो कि कॉम्बिनेशन है मल्टीपल सेल का, उसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद एक और मेजर कंपोनेंट होता है जो कि है हमारा स्विच। बिना स्विच के हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज नहीं करते हैं। आपको मेरे ख्याल से पता होगा, आपके घर में जो पंखा होता है वो हमेशा ऑन या ऑफ, हमेशा ऑफ नहीं रहता, उसको ऑन ऑफ करने के लिए आप एक स्विच का यूज करते हैं, राइट। इसी तरह से जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उन सब के लिए हम एक ना एक स्विच तो प्रोवाइड करके रखते ही हैं, क्योंकि ये सर्किट ब्रेकर होता है। आप इसका यूज करके जब चाहें सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं, जब चाहें करंट के फ्लो को स्टॉप कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो स्विच को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। स्विच के बाद अब बात करते हैं हम लोग रेजिस्टर के बारे में। रेजिस्टर एक्चुअल में तो कुछ ऐसा नजर आता है, बट हम लोग इसको डायग्राम में शो करते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है बॉक्स के शेप में, या फिर इसको हम लोग सिंपल क्रॉस मार्क करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं ना, वो सब एक तरह से रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। तो अगर आपको बल्ब को भी प्रेजेंट करना है तो ऐसा कर सकते हैं, आपको फैन को रिप्रेजेंट करना है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, आपको कोई भी अदर आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है, एक के बाद एक आप कनेक्ट कर देते हैं। और अगर आपको इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग बल्ब के बारे में। बल्ब तो दिखने में कुछ ऐसा होता है, आप सभी ने देखा ही है, राइट, जिसमें एक फिलामेंट लगा होता है। ये भी एक रेजिस्टर की तरह ही काम करता है। तो इसको हम लोग क्रॉस मार्क के थ्रू इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम ऐसा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर्किट डायग्राम में। इसके बाद कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने के काम आता है, जो कि यूजुअली किसी मूविंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लगा होता है, जैसे कि फैन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, कूलर हो गया, इनके साथ में ये कनेक्टेड होता है। व्हाइट कलर का छोटा सा सिलेंड्रिकल शेप में होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हमारे पास ये। अब बात करते हैं इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर जो होता है वो आपके इलेक्ट्रिकल करंट को धीरे से मैक्सिमम वैल्यू तक ले जाता है, या फिर धीरे से मिनिमम वैल्यू तक ले जाता है। ये कभी भी अचानक से करंट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होने नहीं देता, जो कि आपके फ्लोरोसेंट बल्ब में बहुत ही काम आता है। और आपके ट्यूबलाइट में जो आपने देखा होगा चोक कॉइल होती है, वो बेसिकली इंडक्टर ही होता है। अब बात करते हैं एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने के काम आता है, और इस डिवाइस को हम कहते हैं एमीटर। एमीटर का यूज किया जाता है किसी भी सर्किट में बहने वाली विद्युत धारा को मापने में, और इसको हम लोग सिंबॉलिकली सर्किट डायग्राम में कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, एमीटर का ए लगा दिया हमने वहां पे। इसके बाद आते हैं हम लोग एक और इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे जिसको यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं, और इसको सिंबॉलिकली ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और एक और बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एमीटर को हमेशा सीरीज में हम लोग लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब इसका यूज किया जाता है एज अ रेगुलेटर ऑफ करंट या फिर रेगुलेटर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आपने पंखे के स्विच के पास में गोल गोल सा एक कंपोनेंट देखा होगा जिसको आप रोटेट करके पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, राइट। रियोस्टेट का भी काम यही होता है, ये करंट के अमाउंट को कंट्रोल करने के काम आता है किसी भी सर्किट में, इसीलिए इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में या तो ऐसे या फिर इस तरीके से।
तो ये आपके मेन सर्किट कंपोनेंट्स हो गए जिनका यूज़ आप लोग ज़्यादातर करते हैं या जिन जिन चीज़ों को आपने ज़्यादातर देखा भी होगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एक बल्ब को, एक एमीटर को, एक वोल्ट मीटर को एक सेल के साथ में कनेक्ट करके दिखाइए, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। आपको इन कंपोनेंट्स का एक बल्ब चाहिए, आपको एक एमीटर भी चाहिए, एक वोल्ट मीटर भी चाहिए और साथ में एक सेल या एक बैटरी। फिलहाल यहाँ पे सेल कहा गया है तो सेल का यूज़ करना पड़ेगा आपको। और इन सबको कनेक्ट करने के लिए आपको मेरे ख्याल से स्विच की भी ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो हम उसको ऑन या ऑफ कर पाएंगे, राइट। अब भाई साहब आपके पास ये सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स तो आ गए, अब इसको कनेक्ट कैसे करोगे? सर वायर लगेगा। बिल्कुल सही जवाब है अरविंद। यहाँ पे आपको इन सब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी वायर की। अब आप कहीं से भी उठा के ले आओ लाल, हरा, पीला, नीला किसी भी कलर का वायर और इन सबको एक एक करके कनेक्ट कर दो एंड टू एंड, ठीक है। एक्सेप्ट वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमको हमेशा कैसे कनेक्ट करना है? पैरेलली कनेक्ट करना है। किसके पैरेलल में कनेक्ट करना है? जो बल्ब है या जो रजिस्टर है उसके पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। तभी तो भैया आप उन बल्ब के 2 पॉइंट के अक्रॉस जो है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर पाएंगे वहां पे, ठीक है। तो बस आप इनको एक एक करके कनेक्ट कर दीजिए और उसके बाद जो है जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे वैसे ही इसमें सुंदर सी प्यारी सी विद्युत धारा जो है प्रवाहित होने लगेगी। तो अब बताइए यहाँ पे क्या किसी को कोई समस्या है या फिर कोई सवाल है जो आपके मन में आ रहा हो? सर ये डिफरेंट कलर के वायर्स को कहीं भी लगा सकते हैं या इनका कोई पर्टिकुलर पर्पस है? अच्छा, तो यहाँ पे आप तो किसी भी वायर को कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपके घरों में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ होते हैं, अप्लायंसेस यूज़ होते हैं, उनमें आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि तीनों कलर के वायर प्रेजेंट होते हैं या किसी किसी में 2 वायर भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें 2 पिन होते हैं, राइट। तो इसमें लाल कलर के वायर का मतलब होता है लाइव वायर, ब्लैक कलर के वायर का मीनिंग होता है न्यूट्रल वायर और ग्रीन कलर का जो वायर होता है उसका मीनिंग होता है ग्राउंड वायर या फिर अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में एक्सेस चार्ज इकट्ठा हो जाता है और अगर ये अर्थिंग प्रॉपर नहीं होगी, आप जैसे ही उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच करेंगे तो आपके बॉडी में वो चार्जेस फ्लो होंगे जिसकी वजह से आपको झटका लगेगा। तो उस झटके से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अर्थिंग वायर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई समस्या होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।